नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों, आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 15, ध्रुवा बनाम शेर। जब ध्रुवा स्थिर खड़ा था, हाथ में धनुष लिए तीर सीधे शेर की छाती पर निशाना साध रहा था, तो भीड़ की जय जयकार कुछ पल के लिए धीमी पड़ गई। विशाल जानवर आगे बढ़ा, उसकी मांसपेशियां फड़क रही थी, उसके पंजे हमला करने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही ध्रुवा ने अपना निशाना साधा, उसकी आंखों ने कुछ देखा। शेर की क्रूरता के नीचे दर्द की एक झलक। शेर के शक्तिशाली शरीर पर घाव पीड़ा की कहानी कह रहे थे, और उसकी आंखों के नीचे सूखी धारियां दुख का संकेत दे रही थीं। ध्रुव को यह एहसास बिजली की तरह हुआ। ध्रुवा आंतरिक सहानुभूतिपूर्ण। यह कोई जंगली जानवर नहीं है, ये निशान पागलपन की नहीं, पीड़ा की बात करते हैं। और वे आंसू उसके मालिक ने उसके साथ क्रूरता की होगी। वो इसलिए लड़ता है क्योंकि उसे मजबूर किया जाता है, इसलिए नहीं कि वो जंगली है। लेकिन सोचने का समय नहीं था। शेर दहाड़ा, उसका पंजा हवा में चीरता हुआ ध्रुवा पर झपटा। भीड़ ने दम तोड़ दिया, इस झटके के लिए खुद को तैयार किया। सहज ज्ञान की चमक में ध्रुवा ने तीर नीचे किया, अपने धनुष को दोनों हाथों से पकड़ लिया। एक तेज शक्तिशाली झटके के साथ उसने शेर के चेहरे पर वार किया। लकड़ी के झटके से लकड़ी टूट गई, जिससे धनुष 2 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन यह प्रभाव जानवर को लड़खड़ाने के लिए पर्याप्त था। शेर पीछे की ओर लड़खड़ा गया, अपने विशाल सिर को हिलाते हुए। जैसे ही वो अपने पैर को वापस पा रहा था, एक दिल की धड़कन के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। फिर दर्शकों की तालियां और जयकारों की गड़गड़ाहट में बदल गया। भीड़ नाद करते हुए वीरा वीरा वीरा, आवाजें पूरे मैदान में गूंज रही थी, हर नारे के साथ तेज होती जा रही थी। ध्रुवा शोरगुल के बीच खड़ा था, उसका टूटा हुआ धनुष हाथ में था। शेर उसे सतर्क आंखों से देख रहा था। यह क्षण केवल जीत के बारे में नहीं था, यह समझ के बारे में था। भीड़ ने उसकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन ध्रुवा जानता था कि शेर की कहानी भी सुनी जानी चाहिए। वहां खड़े सभी लोग ध्रुवा को वीरा कहकर उसे लड़ने के लिए भड़का रहे थे। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी हंसती हुई मीना से पूछती है, मीना, ये वीरा क्या है? यह सुनकर मीना अपने चेहरे पर एक मुस्कान सजाकर कहती है, वीरा का मतलब है एक ऐसा वीर पुरुष जो कि किसी के आगे नहीं झुकता और हमेशा अपनों की रक्षा के लिए लड़ता है। जैसे कि यह नौजवान जो कि उस लड़के के लिए अपने सामने खड़े शेर से लड़ने इस मैदान में आ गया है। यह सुनकर राजकुमारी नंदिनी एक प्यारी सी नजरों से मैदान में खड़े ध्रुवा की ओर, पर वो जिस तरफ थी, ध्रुवा का चेहरा उस तरफ ना होने से ध्रुवा का चेहरा नंदिनी को नहीं दिख रहा होता है। तभी मैदान में वो शेर उठता है और गुस्से की नजरों से ध्रुवा को देखता है, जो कि रुद्र से थोड़ा दूर था, क्योंकि ध्रुवा जानता है कि अब अगर शेर किसी के ऊपर हमला करेगा तो वो केवल ध्रुवा है। तभी ध्रुवा उस शेर की आंखों को देखता है और घिरे घिरे पीछे की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। वहां मैदान के बाहर खड़े हुए सभी लोगों की सांसें तेज होने लगती हैं, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। ध्रुवा अचानक तेजी से पीछे की एक दीवार की तरफ भागने लगता है। यह देखकर शेर भी गुस्से से ध्रुवा के पीछे पीछे तेजी से भागने लगता है और एक छलांग लगाकर ध्रुवा को छू पाता। ध्रुवा उस दीवार के ऊपर चढ़कर उल्टी छलांग मारकर सीधे शेर के पीछे जाकर गिरता है, जिससे उस शेर का सिर सीधे जाकर उस दीवार में जा लगता है। यह देखकर सभी फिर से चिल्लाकर ध्रुवा की प्रशंसा करने लगते हैं। वहां गुरु शिव कुछ युद्ध सामान के साथ सभी राजकुमारों को लेकर वहां से कहीं और जा ही रहे थे कि वो देखते हैं कि सभी लोग एक मैदान के अंदर के नज़ारे को देखकर चिल्ला रहे थे और कुछ तो हंस भी रहे थे। ये देखकर गुरु शिव आश्चर्यचकित होकर एक राजकुमार से कहते हैं, वहां इतनी भीड़ क्यों है नकुल?
नकुल, पता नहीं गुरुदेव, आप यहीं रुकिए, मैं जाकर देखकर आता हूं आखिर माजरा क्या है। यह कहकर नकुल वहां से उस भीड़ की तरफ चला जाता है और भीतर जाकर मैदान में क्या हो रहा है देखने लगता है। कुछ समय बाद भीड़ के अंदर से नकुल डर के मारे बाहर आकर गुरु शिव के पास जाकर कहता है, गुरु शिव, मेरे साथ अंदर चलिए। गुरु शिव, अरे नकुल, तुम क्यों डर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। तभी नकुल डर के मारे फिर से कहता है, बातें करने का समय नहीं है गुरुदेव, चलिए मेरे साथ। तभी उसकी बात सुनकर गुरु शिव और सभी राजकुमार भीड़ के अंदर दाखिल होते हैं। जब गुरु शिव मैदान में शेर के सामने ध्रुवा को देखते हैं, अचानक से उनकी हंसी ही उड़ जाती है और वो चिंतित होकर कहते हैं, ये तुम कहां फंस गए ध्रुवा? शेर के गरजते कदमों से मैदान कांप उठा। जब वो ध्रुवा की ओर बढ़ा, उसकी सुनहरी आंखें क्रोध से जल रही थी। भीड़ स्तब्ध होकर चुपचाप देख रही थी। उनकी सांसें गले में अटकी हुई थी और फिर तलवार की तरह तनाव को चीरते हुए गुरु शिव शक्तिशाली आवाज से कहते हैं, ध्रुवा! भीड़ से आवाज गूंजी, स्पष्ट और आज्ञाकारी। ध्रुवा तेजी से मुड़ा, उसका ध्यान क्षण भर के लिए टूट गया। वहां दर्शकों के बीच में गुरु शिव खड़े थे, एक तेज अभ्यासपूर्ण गति के साथ। शिव ने एक विशालकाय ढाल हवा में फेंकी। ढाल हवा में उड़ते समय समय धीमा लग रहा था। ध्रुवा ने एक फुर्तीली छलांग के साथ उसे बीच उड़ान में पकड़ लिया। जैसे ही शेर दहाड़ता है और ध्रुवा की ओर छलांग लगाता है, तनाव बढ़ जाता है। शेर ध्रुवा पर झपटा। उसके धारदार पंजे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। ध्रुवा ने ठीक समय पर ढाल उठाई। जानवर के शक्तिशाली पंजे ने कान फाड़ देने वाली टक्कर के साथ उस पर प्रहार किया। ध्रुवा ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। उसकी मांसपेशियां शेर की अथक ताकत के खिलाफ तनाव में थी। एक के बाद एक वार करके उसने उसके उग्र हमलों को विफल कर दिया, लेकिन हर पल उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी और शेर की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक शक्ति के उछाल के साथ शेर ने ध्रुवा को असंतुलित कर दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया। उसने झपट्टा मारा, उसके पंजे ध्रुवा के पैरों में घुस गए। दर्द उसके अंदर तक फैल गया, लेकिन ध्रुवा ने अपने दांत पीस लिए और हार मानने से इनकार कर दिया। ध्रुवा तनावपूर्ण दृढ़ स्वर में, अभी नहीं। एक शक्तिशाली प्रयास के साथ ध्रुवा ने ढाल को ऊपर की ओर धकेला, जिससे शेर उसके ऊपर से हट गया। उसने एक भयंकर चीख के साथ जानवर को अपने पीछे फेंक दिया। भीड़ में चीख पुकार मच गई, लेकिन संभालने का समय नहीं था। ध्रुवा के उठने से पहले शेर ने फिर से झपट्टा मारा। उसका पंजा उसके चेहरे पर लगा और उसे एक विनाशकारी झटका देने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय पर ध्रुवा ने एक बार फिर ढाल उठाई। शेर के पंजे उस पर अजय बल से टकराए। ध्रुवा ने ढाल को टुकड़ों में तोड़ दिया, जिससे ध्रुवा मैदान में उड़कर दूर जा गिरा। एक बार जयकार करने वाली भीड़ भारी सन्नाटे में डूब गई। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उनमें राजकुमारी नंदिनी खड़ी थी। उनकी आंखें बढ़ते डर से भरी हुई थीं, क्योंकि वो घटित हो रहे दृश्य को देख रही थी। मैदान में ध्रुवा उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके शरीर पर शेर के अथक हमले के निशान थे। कमजोर और लड़खड़ाते हुए उसने अपने हाथों को मिट्टी में दबा लिया, खुद को ऊपर की ओर धकेलते हुए। लेकिन शेर, उसने उसकी कमजोरी देखी। वो ध्रुवा की ओर बढ़ने लगा। उसकी हरकतें धीमी और सोची समझी थी, मानो वो उस पल का आनंद ले रहा हो। तभी पीछे से एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और शेर की पीठ पर सीधा लगा। शेर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके कान फड़कने लगे और फिर वो तेजी से मुड़ा। उसकी ज्वलंत आंखें स्रोत की तलाश कर रही थी। मैदान के किनारे पर खड़े रुद्र का चेहरा सख्त था। उसकी निगाहें अडिग थी। रुद्र चिल्लाते हुए, अबे पिल्ले, अगर हिम्मत है तो आओ और मेरे साथ लड़ो, क्योंकि आज चंद्रपुर साम्राज्य का राजकुमार तुम्हारे सामने खड़ा है। शेर की दहाड़ हवा में गूंज उठे
उसका क्रोध फूट पड़ा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो ध्रुवा से मुड़ा और भयानक गति से रुद्र की ओर बढ़ा। रुद्र दृढ़ निश्चयी अपने दिल की धड़कनों को तेज महसूस कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। एक हल्की मुस्कान उसके होठों को छू गई। जब वो अपने आप से फुसफुसाया, उसकी आवाज स्थिर थी। रुद्र, शायद ये शेर मुझे मार डाले, लेकिन मैं एक कायर के रूप में जीने के बजाय एक बहादुर योद्धा के रूप में मरना पसंद करूंगा। मुझे इस लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना होगा। जब शेर आगे बढ़ा तो भीड़ ने दम तोड़ दिया। उसके पंजे जमीन पर गड़गड़ा रहे थे, धूल उड़ रही थी। रुद्र ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका रुख स्थिर था, क्योंकि जानवर दूरी कम कर रहा था। शांति छा जाती है, लेकिन शेर के शक्तिशाली कदमों की आवाज सुनाई देती है। और उस क्षण साहस ने भाग्य के तूफान का सामना किया, क्योंकि रुद्र क्रूर जानवर का सामना करने के लिए तैयार था। उसका संकल्प अडिग था। और अगले अंक में ध्रुवा बनाम शेर भाग 2। तो मिलते हैं अगले अंक में।